जिसका तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आने ही वाली है। तुम्हें इंतजार एसएसटी का एग्जाम का नहीं था, तुम्हें था इंतजार आखिरी पेपर का। एंड यस, फाइनली तुम लोग इतने सारे हडल्स पार करके उस दिन पे आ चुके हो जहां तुम्हें बस अपने आखिरी पेपर की तैयारी करनी है मेरे बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ अब इस एग्जाम डेज में तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ। माना हाइट छोटी है, तुम्हें लगता होगा कि 13 साल से पढ़ा कैसे रही है, लेकिन 13 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 8 साल प्योरली ऑफलाइन पढ़ाना, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन मैनेज करते हुए पढ़ाना, उस सभी एक्सपीरियंस को इन 4 दिनों में हम झोंकने वाले हैं, एकदम फूकने वाले हैं। बोर्ड पे लिखा है 7 मार्च, वो दिन जिस दिन तुम लोग आजाद होने वाले हो 10th वाले, और 11th के लिए 11th की राह पे चलने वाले हो, लेकिन ऑफ कोर्स विद अ लिटिल ब्रेक। ऑल्सो 7 मार्च वही दिन है जिस दिन तुम्हारा एसएसटी का एग्जाम है, जिसके लिए आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हो। हाला फॉर अ रीजन, बड़ा ही प्यारा शुभ दिन है 7 तारीख, तो पेपर भी एकदम धमाकेदार होने वाला है। पूरे साल अगर एसएसटी का एस भी नहीं पढ़ा है, टी तक तुम्हें इन 4 दिनों में पहुंचा दूंगी। अगर विश्वास के लिए डाउटफुल हो, मतलब कि इन पे विश्वास करें या ना करें, तो ऑफ कोर्स आप जाके पिछले साल की मैराथन्स 80-20 रूल के कमेंट्स पढ़ सकते हो, लास्ट सीपी के कमेंट पढ़ सकते हो, जिसमें बच्चों ने बताया है कि मैम बहुत हेल्प मिली है। मैं ये नहीं बोलूंगी जो पढ़ाया वही आया, क्योंकि आजकल तो ये हो रहा है यार, सभी यही बोल रहे हैं ना, जो पढ़ाया वही आया, सब पढ़ाओगे तो आएगा, तो उसी में से ही बात बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन कुछ ऐसा साइंस एंड फन एजुकेशन हर साल करता है, और अब तो पेपर वाले दिन नहीं, क्योंकि अगर यार हमें इतना ही अपने आप पे गट फीलिंग है कि जो हम बताएंगे उस 80-20 सेशन में वो एग्जाम में आएगा, तो हम लोग उसको एक दिन पहले ही आपको बता देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। क्या रहने वाली है हमारी स्ट्रैटेजी फॉर दीज 4 डेज, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाला, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक बुक्स थी वो थी ज्योग्राफी और आपकी हिस्ट्री। कुछ नहीं किया, 4 दिनों में 2 दिन बांट दिए, क्योंकि बीच में होली का भी पड़ाव आ चुका है। हर साल कुछ ना कुछ आता है, संस्कृत का एग्जाम आ जाता है या तो होली आ जाती है, कुछ ना कुछ आता ही है। तो इस बार होली आई है और मेरे बच्चे होली खेलेंगे, मनाएंगे, एकदम मजे करेंगे, ये बात का आश्वासन मैं तुम्हें दिलाती हूं। मेरे बच्चों 2 मार्च से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आज ही से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तुम हिंदी का एग्जाम दे आए हो, तुम लोग ये स्ट्रैटेजी देख के आराम से सो जाओ, आराम से सो जाओ। सीधा उठो 6 बजे, 6:15 चाय, दूध, पानी, कॉफी जो पीते हो पियो, और 7 मार्च को अपने इको का सारा रिसोर्स इकट्ठा करके बैठ जाओ, क्योंकि हम करेंगे पूरी इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में मैं अपने ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस तुमको बताऊंगी। इस इकोनॉमिक्स में मैं तुम्हें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के साथ कंसेप्ट पक्का करते हुए लेके चलूंगी, कि अगर तुम इको को आधा घंटा बस क्लास के बाद सेल्फ स्टडी के लिए दे दो, तुम्हारा एकदम ओवर हो जाए। 7 तारीख के दिन ही तुम इको को एकदम खत्म करके 20 नंबर पक्के कर लोगे, आई गारंटी। अगले दिन देखो, अब ये 3-4 दिन बचे हैं, इसमें जी जान लगाएंगे, सुबह उठ जाएंगे 8 बजे, रिवाइज करेंगे। इको के 3-4 पेपर मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेजती रहूंगी, सेल्फ असेसमेंट भेजती रहूंगी, वो काम चलता रहेगा। तो उसको बस तुम्हें रीड आउट करना है। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने कल वाली लाइव में देखा था, अच्छा ये सब देखते हुए चलना है। और सुबह मिल जाना है मुझे 3 मार्च की सुबह पूरी हिस्ट्री के लिए। मैम हिस्ट्री करा रहे हो सबसे पहले भैया, देखा जाए तो हाँ, हिस्ट्री जियो से डर लगता है ना, हिस्ट्री पहले, जियो अंत में, ताकि याद रहे दिमाग में। हिस्ट्री करेंगे पूरी की पूरी सुबह। ये जो येलो से है ये सब रिकॉर्डेड में तुमको मिलता रहेगा, बीच में तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन का एक सेशन मिलेगा, जिसमें तुम्हें बताऊंगी कैसे करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो। 10-12 मिनट का सेशन होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन खलास कर दोगे, 12 नंबर पक्के कर लोगे। इसके बाद उसी रात को इको करा चुकी हूं, हिस्ट्री करा चुकी हूं, चेक तो करोगे आता है कि नहीं आता। मिक्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड टॉपिक से, बुक से, एनसीईआरटी के बीच बीच से लेके आऊंगी 100 एमसीक्यूज, और तुम्हें कराऊंगी पोल सेशन होने वाला है। बेसिकली ये वाला पोल सेशन हम रखेंगे
जिसमें तुम लोग अपने आप को चेक करोगे कि तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत। अब आते हैं 4 मार्च के दिन, जिस दिन है तुम्हारी बल्ले बल्ले होली। लो आ गई होली वे, मना लो होली वे, मना लेना, लेकिन बस उस रंग के नशे में खोए मत रहना। इसीलिए तसल्ली से शाम को ही क्लास रख रही हूं 7 बजे ही। देखते हैं उन दिनों तुमसे पोल वोल लगवा के पूछ लेंगे, तुम कहोगे नहीं मैम 5 बजे 6 बजे रख लो, तो वो भी मैं कर लूंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये कॉलम शाम के 7 बजे का ही है, जिसमें हम करने वाले हैं पूरी की पूरी सिविक्स खत्म। बीच में आपको आंसर राइटिंग के लिए टिप्स टिक्स की वीडियो मिल जाएगी, साथ साथ पूरे के पूरे हिस्ट्री के डेट्स एंड इवेंट्स की एक एक रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको मजा आ जाएगा आपको। होल सिविक्स करेंगे, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, एवरीथिंग, आउटकम, सब कुछ। फिर भैया सिविक्स निपटाने के बाद, अच्छा अगेन मैं तुमको अगले दिन एक बुक करा रही हूँ, एक दिन पहले मैम पढ़ने का टाइम नहीं दे रही हूँ। बेटा जी इस तरीके से पढ़ेंगे ना तुम्हारे दिमाग में घुसता चला जाएगा। तुमको सेल्फ स्टडी के लिए शाम सुबह रात का टाइम होगा 11 से 12 रात के, और सुबह 8 बजे तक 8 घंटे की नींद लेके सुबह के 8 से 10 का भी टाइम होगा वो सिविक्स रिवाइज करने का। फिर हम मिलेंगे हमारी प्यारी ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी मैया हमको पार लगाओ मैया, इतना कुछ लर्निंग है। कोशिश करूंगी तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चला जाए। बीच में मैप का सेशन मिल जाएगा, पूरी ज्योग्राफी पूरी हिस्ट्री का मैप मिल जाएगा। साथ में तुम्हें टेलीग्राम पे मस्त मस्त चीजें मिलती रहेंगी, पूरे टेबल्स मिल जाएंगे, क्रॉप्स के, सॉइल्स के, इंडस्ट्रीज के, सब कुछ के टेबल्स मिलते रहेंगे। सब कुछ यार, तुम जो जो मुंह से तुम चाह रहे होगे ना मैम ये, वो मिल जाएगा तुमको, सब कुछ तैयार है। फिर भैया सिविक्स कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं, तो कंप्लीट एसएसटी के एमसीक्यू होंगे। अगले दिन सुबह कंप्लीट एसएसटी के पूरे सिलेबस के पीवाईक्यूज होंगे। बीचों बीच आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का सेशन मिल जाएगा। और फिर होगा एसएनएफ का फेमस 80-20 रूल। 80-20 रूल, 20% सिलेबस। विश्वास दिखाएं या ना दिखाएं, क्वेश्चन मार्क अगर दिमाग में आ रहा है, जाओ पिछले साल सीनियर्स की बातें सुनो। मेरे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपने मुंह मियाँ अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और तारीफ क्या ही है यार, हम सब समान है। हमको बस इतना पता है कि एसएसटी में हर साल सवाल रिपीट होते हैं, और हर साल सवाल रिपीट होते हैं, लेकिन इस साल पैटर्न चेंज हुआ है। इस साल के प्री बोर्ड्स को ऐसे बिछा के तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे क्रीम क्रीम क्वेश्चन निकाले हैं जो यहाँ तुमको बताऊंगी, और पेपर में आ जाएगा। तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने ये देखा है, हमने ये किया है। तो सबसे मेजर चीज तुम्हारा काम जो रहेगा वो रहेगा मेरी दी हुई चीट शीट्स, बीच में दिए हुए असाइनमेंट और सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, और साथ ही साथ सेशंस की पीपीटीज को 100% रिवाइज करना। पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में प्रॉमिस लिखो, प्रॉमिस मैम हम लोग ये करेंगे। बेटा इतिहास गवाह है, पिछला साल, उससे पिछला साल, उससे पिछला साल, उससे पिछला साल के बच्चों ने अगर मेरे बताए हुए टाइम टेबल को फॉलो किया है तो दे हैव कमेंटेड, दे हैव एक्सेप्टेड कि हमारा बेड़ा पार हुआ है। सिर्फ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना, एसएसटी सेल्फ स्टडी करना, पूरी दोपहर बीच की होगी उसमें पढ़ना, ये मेन चीजें तुम करना। जो जो मैं तुमको प्रोवाइड कर रही हूँ इस टाइम पे कोई बुक काम नहीं आएगी, काम आएगी तो ये चीजें जो मैं तुमको दे रही हूं। इसके बाद 7 मार्च, नहीं भाई मैं सुबह 4 बजे कुछ पढ़ाने नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं आपको पेपर लीक एक्चुअल में कर सकती हूँ तो मैं एक दिन पहले कर दूंगी। 6 मार्च को मैं तुमको बता दूंगी। पेपर लीक इज अ वेरी पैथेटिक वर्ड नाउ, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड नाउ। तो मैं ये वर्ड यू नो पेपर लीक हमारे थंबनेल पे हम लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम पूरी पीपीटी में सब लिखेंगे, 36 पेपर बन रहे हैं, 36 सेट्स बनते हैं, तो वो हमारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ये तो तुमको ही पता है। अब तो तुम लोग सोशल मीडिया चलाते हो तो ऐसी बात नहीं है। बट यस, अगर हाँ मैं कहती हूँ मैं तुमको पूरी एसएसटी से टोटल 40 से 50 क्वेश्चंस देती हूँ और उसमें से ही पेपर आएगा, तो मैं एक दिन पहले भी दे सकती हूँ ना, मैं वो 4 दिन पहले भी तो दे सकती हूँ। हर एक मैराथन 80-20 रूल के क्वेश्चंस बताएगी। इको में इको के, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के, सिविक्स में सिविक्स के, हिस्ट्री में हिस्ट्री। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। 7 मार्च आपका एसएसटी का एग्जाम तो है ही, लेकिन शाम को 6 बजे
एक बहुत ही प्यारी चीज है मेरे बच्चों, वो है हमारा साइंस एंड फन डे 4.0। बहुत कुछ स्पेशल तुम्हारे लिए यहाँ पे होने वाला है, तो ये शाम को 7 बजे हमारे साथ पार्टी सेलिब्रेट करने जरूर आना। शाम के 6 बजे आफ्टर योर एग्जाम तुम लोग फ्री हो चुके होंगे, हम मिलेंगे। लेकिन तब तक उस पार्टी से पहले इस चीज को फॉलो जरूर करना, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट को प्रिंट करा के अपने टेबल पे लगा लो, क्योंकि इस साल तुम और मैं मिलके फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं। 7 मार्च को पेपर क्या आने वाला है वो प्रिडिक्ट करने वाले हैं। प्रिडिक्ट इन द सेंस तुम इतने तैयार होगे कि तुम्हें लगेगा हमें सारा पेपर पता है। मेन बात ये है, तुम इतने तैयार होगे ना कि तुम्हें खुद ही लगेगा कि अरे ये तो पेपर हमको पता था, ऐसा होगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं इन दिनों में, ये 4 दिन मेरे साथ बिताओ, मजा आ जाएगा, भूल नहीं पाओगे। तुम्हारे मार्क्स जब अच्छे आएंगे तो मैं चाहूंगी बस तुम्हारे मुंह से चाहे 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए रीमा मैम जरूर निकले और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। ये मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। मिलते हैं आज शाम 7 बजे, आना मत भूलना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सी यू ऑल, बाय बाय।